दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान शिव शंकर को नमस्कार करके ये हमारे साथ में आपको सबको पता है कि ये बहुत कठिन दौर चल रहा है कोरोना काल में, और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अस्त व्यस्त हो गई है सभी की, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो बच्चों की क्लासेस की हो। तो हमारे एक प्रयास है, एक श्रृंखला चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं कि जिसमें एक YouTube के माध्यम से गवर्नमेंट की जो भर्ती परीक्षा है उनकी तैयारी करवाने के लिए, गवर्नमेंट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से विषय तैयार आपके करवाएंगे और कौन कौन सी जो भर्ती परीक्षाओं में ये विषय काम आने वाले हैं, उन सभी का अध्ययन और उन सभी की तैयारी हम आपके सामने करेंगे। और इसका जो शुरुआत है एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जिसका जीरो लेवल से लेकर के किसी भी टॉपिक को जीरो लेवल से लेकर के हाई से हाई लेवल तक के जितने प्रश्न संभव हैं उन प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे। एक छोटा सा इंट्रो मैं इन सब्जेक्ट्स का मैं आप सबके सामने दे देता हूं, जिसमें पहली विषय है संस्कृत। संस्कृत की चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे उसका व्याकरण हो, उन संस्कृत की शिक्षण विधि और संस्कृत का जो व्याकरण है उन दोनों का बिल्कुल गहराई के साथ अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें चाहे आपकी रीट में आता हो, चाहे सीटेट में आता हो, चाहे ऑल स्टेट यूपी टेट, यूके टेट, एच टेट, भारतवर्ष की जितनी भी टेट लगती हैं उन सभी एग्जाम में जहाँ जहाँ संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत की शिक्षण विधि जहाँ जहाँ आती है उन सब का अध्ययन हम करवाएंगे। चाहे वो DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में संस्कृत का जहाँ जहाँ काम आता है उन सबसे संबंधित संस्कृत की शिक्षण विधि और संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन करवाएंगे। ऑल स्टेट टीचर एग्जाम, जितनी भी स्टेट में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं चलती हैं उन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जहाँ जहाँ संस्कृत आता है, जहाँ जहाँ संस्कृत व्याकरण और संस्कृत शिक्षण विधि आती है, उन सब का अध्ययन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के और टॉप लेवल तक जहाँ तक प्रश्न संभव हो, छोटी छोटी एग्जाम में आए हुए प्रश्न से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों तक का समाधान करवाया जाएगा। इससे एक आधार तैयार हो जाएगा, इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। संस्कृत, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हमको आपको बता रहे हैं एक एक सब्जेक्ट, उन सारी सब्जेक्टों का अध्ययन एक ही YouTube चैनल पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में, इसी ही प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, वो जो भर्ती परीक्षाओं में आने वाली हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो छोटी छोटी सी एग्जाम, पटवारी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, या वनपाल वनरक्षक का एग्जाम हो, चाहे PCS का एग्जाम हो या IAS का एग्जाम हो, इन सब में चाहे राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, जिस जिस सब्जेक्ट से संबंधित जिस जिस भर्ती परीक्षा में इन प्रश्नों का जो समावेश होता है उन सभी का समाधान किया जाएगा। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक फायदा रहेगा इसमें कि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एक सबसे बड़ा फायदा है, आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही YouTube चैनल पर इन सारी भर्ती परीक्षाओं का एक जगह आपको समाधान मिल जाएगा और बिल्कुल जीरो लेवल से इसको तैयार करवाया जाएगा। एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम अध्ययन करवाने वाले हैं। जैसे संस्कृत है, संस्कृत की शिक्षण विधि और संस्कृत का व्याकरण, हिंदी, हिंदी की शिक्षण विधि और हिंदी का व्याकरण, मनोविज्ञान जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, इतिहास जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी, SS का मेथड जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का जो शिक्षण विधि है उसकी जो मेथड है उसका भी अध्ययन करवाएंगे। राजस्थान का संपूर्ण जीके, राजस्थान का संपूर्ण जीके जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है, हिस्ट्री आता है, राजस्थान का पॉलिटी आता है, राजस्थान का राजनीति आता है, राजस्थान का भूगोल आता है, ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमी, अर्थशास्त्र आती है, कला संस्कृति आती है, आर्ट एंड कल्चर आती है। इन सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करवाएंगे। अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में आती हैं ये आप सब अच्छी तरह से देख सकते हैं। कुछ भर्ती परीक्षाओं के नाम मैंने सामान्यतः यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें
सबसे ऊपर लिखा है मैंने रीट का। रीट बहुत चर्चित है और रीट में जो भी सिलेबस है कंप्लीटली इसके अंतर्गत आ जाएंगे। रीट है, सीटेट है, ऑल स्टेट की जितनी भी टेट है जिसमें हिंदी, संस्कृत और साइको और जो जीके से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अपने राजस्थान में और यूपी वगैरह में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के नाम से भर्ती परीक्षाएं चलती हैं। जबकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB इन सभी में PRT, TGT और PGT इन तीनों के नाम से भर्ती परीक्षाएं चलती हैं। इन सभी में जो ये प्रश्न आते हैं उन सभी का अध्ययन करवाएंगे। अब शुरुआत कैसे करनी है, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, टीचर एग्जाम तो संपूर्ण है ही है, इसका तो इसमें कोई तोड़ है ही नहीं। टीचर एग्जाम तो संपूर्ण रूप से तैयार हो रही है। इसके साथ में अतिरिक्त रूप से आपको क्या मिल रहा है, कोई भी ऐसी एग्जाम, चाहे वो SBI बैंक का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे PCS का हो, IAS का हो, RAS का हो, UP PCS का हो, किसी भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें आप देखिए संस्कृत, हिंदी, मनोविज्ञान और मेथड, संस्कृत, हिंदी, मनोविज्ञान और मेथड, ये जो 3-4 चीज है ये तो केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित इनमें प्रश्न आते हैं। लेकिन इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये तीनों तो अदर जो भर्ती हैं, बिना जो शैक्षणिक भर्ती, शिक्षक भर्ती नहीं है, अदर भर्ती है जैसे रेलवे की भर्ती है, PCS की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, वनपाल की भर्ती है, वन रक्षक की भर्ती है, DSSB की अन्य भी जो एग्जाम आती है उन सब में भी ये जीके आता है। तो ये जीके भी अपन पढ़ सकते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत, एक मैं आपको बात जरूर बता सकता हूं कि आपने यदि पढ़ लिया और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको अन्यत्र कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सरल सी भाषा में समझाता हूँ। हम एक बड़ा शिक्षण संस्थान देखते हैं, बड़ा सा एक कोचिंग सेंटर देखते हैं, बड़े से एक टीचर का नाम देखते हैं, उसको बड़ा बनाता कौन है? हम और आप सभी मिलकर के किसी शिक्षण संस्थान को बड़ा बनाते हैं। लेकिन उसकी जांच परख कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें जांच करना चाहिए, पहले के जमाने में चलता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब थोड़ा सा परिवर्तन है। अब तो छात्र ब्रह्मा, छात्र विष्णु, छात्र देवो महेश्वर हो गया है, क्योंकि शिक्षक की परख की जाती है छात्र के द्वारा कि ये जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो हमारे लायक है या नहीं है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो आपके पल्ले पढ़ रहा है। साधारण भाषा में कहूँगा, आपके वो पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वही सबसे बेहतर शिक्षक है। क्योंकि जो मैटर है वो तो किताबों में इतना भरा पड़ा है, इतनी किताबें हैं मार्केट में, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर शिक्षण और सबसे बेहतर हमें समझने का तरीका कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात हमें सरल भाषा में समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि समझ में आ रही हैं तो हमारे लिए वो दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षक है। यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो वो हमारे लिए कितना भी बड़ा टीचर हो वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये हुआ सबसे बड़ी बात, साधारण सी। और एक सूचना और है, वो ये है कि हम केवल ये जो अध्ययन करवाने वाले हैं, आपको किसी भी ऐप पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पर भी कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण कोर्स केवल और केवल YouTube पर हमारे भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस पर ही मिलेगा। और ये पूरा जो कोर्स है ये आपको फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट मिलेगा। आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हल्का सा काम जरूर करना पड़ेगा कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, इससे, और नोटिफिकेशन का जो बेल है वो दबाना पड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हम जैसे ही कोई कोचिंग क्लास कोई क्लास डालते हैं तो क्लास डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि आज ये वीडियो डल गया है, ये क्लास चल रही है, इस टॉपिक की क्लास आज पढ़ाई जा रही है। इसकी भी एक सीरीज बनाएंगे और उसके बाद में आपको ये काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करते रहना है। बस यही आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग और हमारा सहयोग दोनों का बना रहेगा तो मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि इन सारे सब्जेक्ट्स में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कहीं भी अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, हमेशा भेजे में परमानेंट हो जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये जो मैं आपको समझा देता हूँ हल्के एक बार कि जैसे रीट है,
रीट में संस्कृत, हिंदी, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये लगभग पूरा रीट, सीटेट और टीचर एग्जाम भर्ती से संबंधित आता ही है। ये हम पूरा देख चुके हैं पहला कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं और ये भर्ती परीक्षाओं में तो आने वाले ही हैं। इससे अतिरिक्त जो भी भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक आते हैं उन सब का हम अध्ययन क्लियरली करेंगे। और सारी बातें अब कंप्लीट हो गई हैं। अब एक बात लास्ट सुझाव मैं आपसे चाहता हूं कि हम जो ये सीरीज शुरुआत करने वाले हैं, देखो एक एक सब्जेक्ट यदि अपन लेते हैं तो बहुत लंबा और बहुत धीरे, बहुत स्लो हो जाएगा। पढ़ना पूरा शांति से है, पढ़ना बिल्कुल इतनी स्लोली, ज़्यादा स्लो भी नहीं लेकिन इतनी गहराई के साथ पढ़ना है कि उस टॉपिक की बिल्कुल अंत तक, उसकी तह तक जाकर के और उसके प्रश्न बनाएंगे हम। ये तरीका हमारा पढ़ने का रहेगा। जैसे मैं आपको एक साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने संस्कृत का एक टॉपिक ले लिया, संज्ञा टॉपिक ले लिया, संज्ञा को कंप्लीट कराएंगे। संज्ञा को कंप्लीट करने के बाद में शुरू से लेकर के पुरानी एग्जामों में, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो साधारण से साधारण भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या किसी भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हो, टफ से टफ लेवल का प्रश्न लेकर के, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जो प्रश्न हैं उन सभी को लेकर के यहीं पर उस टॉपिक के कंप्लीट होते ही उसकी पूरी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट होते ही अगले टॉपिक पर जाएंगे। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा हम अगले टॉपिक पर नहीं जाएंगे। ये तो रहेगा हमारा सामान्य सा पढ़ाने का तरीका। एक मेरी जो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, और उस व्यक्तिगत विचारधारा ये है कि कम से कम एक दिन में 2 या 3 विषय लेकर के चलें। क्योंकि एक ऐसा चैनल तो है नहीं, चाहते तो अपन ऐसे भी बना सकते थे कि भाई संस्कृत का एक अलग चैनल बना दिया, हिंदी का एक अलग चैनल बना दिया, तो ये सामान्य सी बात हो जाती और ये एक वही भटकने वाली बात हो जाती। और एक जगह यदि हमें मिल रहा है तो इसका हमें पूर्णतः फायदा लेना चाहिए। एक यूट्यूब चैनल खोला जिसमें सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं एक आपसे सुझाव मांगना चाहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा तो ये है कि कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें। जैसे पहले संस्कृत, सबसे पहले नंबर पर हम संस्कृत ले ही रहे हैं, संस्कृत के साथ में हिंदी लें, मनोविज्ञान लें या भूगोल, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान। इनमें से 2 या 3 आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि कौन कौन सी सीरीज चला सकते हैं। और इस चैनल से संबंधित आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट देकर जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमें एक उत्साहवर्धन मिलेगा और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। आप सभी का सहयोग और साथ इसी प्रकार बने रहे। आगे आप सभी को बस इतनी बातें करके मैं कंप्लीट करता हूँ। भगवान भोलेनाथ को नमस्कार। और कुछ भी नहीं बचा है इसमें। ये YouTube चैनल बिल्कुल आप सबके लिए फ्री है और ये आप ही का YouTube चैनल है। मैं तो केवल अध्ययन करवाऊंगा और इस कोरोना काल में जितना घर बैठ करके शांति से जितना हम पढ़ लेंगे, आने वाली भर्ती परीक्षा में आप सबके लिए एक हल्का सा मैसेज मैं और दूंगा, 1 मिनट और लूँगा कि एक मैसेज जरूर दूंगा कि भर्ती परीक्षाएं ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए कोरोना रहने वाला है। कोरोना खत्म होगा, भर्ती परीक्षाएं होंगी और जब कुछ कम समय मिलेगा उस कम समय हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एक सलाह है, इस कोरोना काल में इससे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और बहुत शांतिपूर्वक ये प्रक्रिया आगे बढ़ते रहें, शांति से पढ़ते रहें। बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।